हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 6.2। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसमें इस संख्या से गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे गुणा करने पर जो संख्या दिया गया वह पूर्ण घन बन जाए, और इस प्रकार जो प्राप्त पूर्ण घन हो रहा है उसका घनमूल भी ज्ञात करना है। जो पहला क्वेश्चन है वह है 320। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 320। जो पहला क्वेश्चन है वह 320। इसको जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 से विभाजित करेंगे। इसको 2 से विभाजित करेंगे। 16 दूना होता है 32। 0 है 0 देंगे। 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 8 दूना होता है 16, और 0 है तो 0 देंगे, और यहाँ पे 40 दूना होता है 80, और यहाँ पे लिखेंगे 20 दूना होता है 40, और यहाँ पे 10 दूना 20, और यहाँ पे होता है 2 बचे 10। अब यहाँ पे जो 2 है वह 6 बार है, और 5 कितना बार है? 1 बार है। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पे 2 जो है वह 6 बार है, तो यहाँ पे 6 बार हो गया। अब जो है 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ पे जो 2 है वह 3 के समूह में है। जो 2 है वह 3 बार है। यहाँ पर भी जो 2 है वह 3 बार है, लेकिन यहाँ पे जो 5 है वह 1 बार है। जबकि पूर्ण घन संख्या होने के लिए 3 के समूह में तीनों को होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 के समूह में है। यहाँ पे 2 जो है 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पे जो 5 है वह 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पे 1 5 है। 3 के समूह में होने के लिए और 2 5 चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या। यहाँ पे 5 गुना 5 लिखें, क्योंकि यहाँ पे 1 5 है। 3 के समूह में होने के लिए और 2 5 चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 5 गुने 5, गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। अब बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो वह छोटी से छोटी संख्या निकला 25, ताकि गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन प्राप्त हो जाए तो अब क्या करेंगे? 25 से गुना करेंगे इस 320 में। तो अगर हम लोग 25 से गुना करेंगे 320 में, यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण घन बराबर यहाँ पे लिखेंगे 25, गुना करेंगे 25 में 0 से तो होगा 0, 25 गुना होता है 50, 50 के यहाँ पे लिखेंगे 0, हाथ से बचेगा 5, और 25 या 75, और 5 होता है 80। तो यहाँ पर आया 8000। तो यहाँ पर पूर्ण घन कितना प्राप्त हुआ? 8000। यहाँ पे जो अभिष्ट संख्या निकला 25। 25 से गुना किया हम लोग यहाँ पे 320 में, 320 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पे 8000। तो अब बोला है उसको उसका घनमूल ज्ञात करने के, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः घनमूल बराबर, घनमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। यहाँ पे 2 का पावर 2 जो है 3 बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, 5 1 बार है तो 2 बार और लिखेंगे, तो 5 के पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 5, गुना करेंगे तो 2 गुना होता है 4, और 4 में 5 से गुना करेंगे 4 पे से होता है 20। तो यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ पे घनमूल कितना निकला? तो यहाँ पे घनमूल निकल कर आया 20। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 1352 यहाँ पे 52 है। 1352 है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1352। यहाँ पे इकाई अंक जो है 2 है, इकाई अंक 2 है तो यह विभाजित होगा 2 से। इसको 2 से विभाजित करेंगे, 6 गुना होता है 12। यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 14, और यहाँ पे होगा 6 गुना 12। 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 तिया 6 होता है, 3 गुना 6 होता है, और 8 गुना 16। यहाँ पे फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 16 गुना होता है 32। यहाँ पे 33 है तो 16 गुना 32, 1 और 8 18 हो जाएगा, 9 गुना 18। यहाँ पे लिखेंगे 13 गुना 13, 13 एकम 13 होता है, 16 है तो 13 एकम 13, 3 और 9 39, और 13 क्या होता है 39।
तो यहाँ पर 1352 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 13 गुना 13, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे जो 2 है वह 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे 13 गुना 13। तो यहाँ पर जो 13 गुना 13 है यह 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पे 13 2 बार है और 3 के समूह में होने के लिए 3 बार होना चाहिए, 1 और 13 यहाँ पे रहता तो यह 3 के समूह में हो जाता। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 13। तो यहाँ पर अभिष्ट जो संख्या है वह 13 निकला और प्रश्न बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या निकला 13, जिसे गुना करने पर वो पूर्ण घन प्राप्त बन जाए। तो अब गुना करेंगे 13 से, यहाँ पे 1352 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण घन बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 1352, गुना करेंगे 13 से, 1352 में 13 से गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे 2 में, 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26 के 6 हासिल बचेगा 2, 13 बचे 65 और 2 67 के 7 और हासिल बचेगा यहाँ पे 6, 13 39 और 6 45 के 5 होता है, हासिल बच जाएगा 4, 13 कम 13 और 4 होता है 17। तो यहाँ पर आया 17,576। तो बोला है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। तो इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घनमूल बराबर, ये जो है घनमूल का संकेत है। अब यहाँ पे जो 2 है 2 3 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 3 और यहाँ पर लिखेंगे 13 का पावर 3। तो घनमूल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, रूट के जो अंदर संख्या रहता है उसमें से एक बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 बाहर निकालेंगे, 13 है तो 13 और गुना करेंगे, 13 दूना क्या होता है 26। तो इस प्रकार जो है घनमूल कितना निकला, घनमूल निकला 26। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 243। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह है 243। इसका हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से इसको विभाजित नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 से, यहाँ पे 3 से, 3 और 24 होता है और 3 एकम होता है 3, इसको जो है फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूना होता है 6 और 3 सत्य होता है 21, यहाँ पे 3 से विभाजित करेंगे इसको तो 9 तिरका होता है 27 और 3 तिरका होता है 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, यहाँ पे 3 जो है 5 बार है तो इसको 5 बार लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो 3 है वह 3 के समूह में है, यहाँ पे जो 3 है ना, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे जो 3 है वह 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पे जो 3 है वह 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पे 3 जो है 2 बार है, एक बार और आता तो 3 के समूह में ही हो जाता। तो यहाँ पे कितना 3 का कमी है, 1 और 3 का कमी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर लिखेंगे, यहाँ पर अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या निकला 3, जिससे गुना करने पर यह क्या बनने वाला है, एक पूर्ण घन। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण घन बराबर 243, गुना करेंगे 3 से, जब 3 से गुना करेंगे तो 3 तिरका होता है 9, 3 से 4 में 4 तिया 12 होता है, 12 का 2 हासिल बचेगा 1 और 3 दूना 6 और 1 होता है 7। तो यहाँ पे निकला 729। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे घनमूल बराबर घनमूल का संकेत हो गया। अब यहाँ पर है 3 का जो पावर है 3 देंगे और यहाँ पे भी 3 2 बार है और एक यहाँ पर निकला है, तो यहाँ पर 3 का पावर कितना देंगे 3 देंगे। अब यहाँ पे 3 रूट के अंदर 3 गुना 3 है, दोनों का पावर 3 3 है और दोनों में से एक एक 3 बाहर निकालेंगे, गुना करेंगे तो 3 3 का कितना हो जाता है 9। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है घनमूल है वह कितना आया 9 आया।
अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह है 675। यहाँ पे 675 में जो इकाई अंक है वह है 5। तो इकाई अंक जब 5 रहेगा तो उसको 5 से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 5 एकम होता है 5, यहाँ पे 6 है, 5 एकम 5, 1 और 7 17 होता है, 5 तिया 15, 2 बचेगा और 5 25 होगा, और यहाँ पे लिखेंगे 50 25। इसको 5 से हम लोग विभाजित करेंगे, 5 दूना होता है 10, और यहाँ पे बचेगा 3 और 5 35 होता है, 5 सत्ते 35। इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 9 तिया होता है 27, और यहाँ पर भी लिखेंगे 3 3 का 9। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 5, यहाँ पे 5 2 बार है, और जो 3 है वह 3 बार है। तो यहाँ पे जो 3 है वह 3 के तो समूह में है, लेकिन जो 5 है वह 3 के समूह में नहीं है। 5 केवल 2 बार है, एक बार और रहता तो वह 3 के समूह में होता, यानी कि यहाँ पे एक और 5 रहना चाहिए था। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है 2 बार है, जबकि पूर्ण घन होने के लिए 5 को 3 बार, यहाँ पर 5 जो है 3 के समूह में रहता तो यहाँ पर पूर्ण घन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 जो है 2 बार है, इसीलिए यहाँ पर अभिष्ट संख्या कितना होगा 5। अब यहाँ पर बोला गया है पूर्ण घन, तो यहाँ पर पूर्ण घन निकालेंगे। पूर्ण घन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 675 गुना 5। तो 675 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 में 50 25 हो जाएगा, 25 के 5 हासिल 2 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7 होता है, हासिल 3 बचेगा, और 5 6 30 और 3 होता है 33, यानी कि 3375। इसका जो है अब हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घनमूल। यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर 3, और उसके बाद लिखेंगे 3 का पावर 3। 5 जो है ब्रैकेट यहाँ पे बाहर निकालेंगे रूट से, 5 गुना 3, और 5 में जब 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया होता है 15। तो इस प्रकार जो चौथा नंबर क्वेश्चन है 675, उसका जो है घनमूल कितना निकला, 15 निकला। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 432। तो यहाँ पे 432 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई अंक 2 है, 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2 होता है, और 6 दूना होगा 12, 10 दूना होता है 20, और 8 दूना होता है 16। यहाँ पे 2 से इसको विभाजित करेंगे, 5 दूना होता है 10, 4 दूना 8, यहाँ पे लिखेंगे 27 दूना 54 होता है, 3 से 9 त्रिका 27, और यहाँ पे 3 से 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे 2 जो है वह 4 बार है, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और 3 जो है 3 बार है, तो यहाँ पे जो 2 है वह 3 के समूह में है, यहाँ पे जो 2 है वह 3 के समूह में है, और यहाँ पे जो 3 है वह 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 बच रहा है। यहाँ पे जो 2 है 3 के समूह में नहीं है, यानी कि यहाँ पे केवल एक 2 है, 2 और 2 रहता तो 3 के समूह में होता। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या बराबर, अब यहाँ पे 2 केवल एक बार है, तो 2 बार और लिखेंगे, 2 दूना होता है 4, तो अभिष्ट संख्या यहाँ पे निकला 4। अब बोला है कि पूर्ण घन प्राप्त, मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या ज्ञात करें जिससे गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या निकला 4। अब इससे गुना करेंगे इस 432 में, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण घन बराबर 432 गुना 4, गुना करेंगे 4 दूना होता है 8, 4 दूना होता है 8, उसके बाद गुना करेंगे 4 तिया 12 का 2, हासिल बचेगा 1, और 4 चौका 16 और 1 होता है 17, तो यहाँ पर निकला 1728। अब इस 1728 का हम लोग इसका निकालेंगे घनमूल। यहाँ पर लिखेंगे घनमूल बराबर यहाँ पे लिखेंगे
2 का पावर 3। उसके बाद यहाँ पर फिर लिखेंगे 2 का पावर 3 और उसके बाद लिखेंगे 3 का पावर 3। तो यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, एक और 2 और एक निकलेगा 3, गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया होता है 12। तो इस प्रकार जो 400 यहाँ पे 32 था, 400 जो 32 था उसमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हुआ 4। और उसके बाद पूर्ण घन कितना हुआ 1728, और 1728 का हम लोग घनमूल ज्ञात किए, तो 1728 का घनमूल कितना निकला 12 निकला।